हेलो माय सोल फैमिली, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल और हीलिंग सेंटर पर। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि आने वाले 1 वीक में आप लोग के साथ क्या हो सकता है, क्या बदलाव आ सकते हैं आप लोग की लाइफ में 1 वीक या फिर 10 डेज में। जो भी मुझे मैसेजेस मिलेंगे मैं आप लोग को कन्वे करने की कोशिश करूंगी। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो को आप देखें, वहाँ से आपको अच्छी गाइडेंस ही मिले। ओके, आप मुझे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से भी आपको अच्छी गाइडेंस ही मिलेगी। चलिए देख लेते हैं। भगवान जी प्लीज़ मुझे हेल्प करिए ताकि मैं मेरे व्यूअर्स को सही गाइडेंस दूँ। क्वेस्ट, नाइस, मिराकल, ब्यूटीफुल, अबंडेंस, mysticism, growth, रिलीज, लास्ट शफल। भगवान जी कोई और कार्ड्स हैं? ओके, एक्सपेंशन, ब्यूटीफुल एनर्जी। देखिए जितने भी कार्ड्स आए हैं काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी ब्यूटीफुल हैं। आप देख सकते हैं हर एक वर्ड खुद में बहुत, अपने आप में बहुत काफ़ी प्रभावशाली है। एंड आप समझ सकते हैं कि आने वाले 10 डेज में आपके लाइफ में चीज़ें अच्छी होने वाली है। ठीक है, पहली चीज़ तो मुझे ये चीज़ समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं आप लोगों ने इनर वर्क शुरू कर दिया है, और अगर नहीं भी आप लोगों ने इनर वर्क शुरू किया है तो कहीं ना कहीं आपके जो स्पिरिट गाइड्स है, जो हाईएस्ट फोर्सेस है, कहीं ना कहीं वो आपको सपोर्ट कर रही है, आपको हेल्प कर रही है कि आप अपने आप को पहचानो। तो बेसिकली मुझे ऐसा ही फील हो रहा है कि आप लोग कहीं ना कहीं आने वाले 10 दिनों में कुछ तो भी ऐसा करने वाले हो, या ऑलरेडी ऐसा कर रहे होगे कि आप अपने आप को खोजोगे। राइट, यस, कि आप एक्चुअल में क्या हो, आपका सोल पर्पस क्या है, आपका सोल मिशन क्या है, और आप धरती पे क्यों आए, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। मे बी आप कुछ ना कुछ आप ऐसा करने वाले हो कि आने वाले 10 दिनों में आपको काफ़ी हेल्प मिलेंगी अपने सोल मिशन को या फिर अपने आप को खोजने की। आपके लाइफ में ना देखिए मिराकल हो रहा है, मिराकल्स हो रहे हैं। बेसिकली जो मुझे इंट्यूशन आ रही है ये कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ से आ रही है, बाकी भी एस्पेक्ट हो सकते हैं, बट ये जो मिराकल जो मुझे चैनल्ड हो रहा है, मुझे कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि आपकी लव लाइफ कनेक्शन में कुछ ना कुछ मिराकल्स आने वाले 10-15 दिन में हो सकते हैं। अगर ये कनेक्शन में सेपरेशन चल रहा है तो हो सकता है इस कनेक्शन में एक रिकन्सिलिएशन हो जाए। एंड ये कनेक्शन में अगर आपने होप खो दी है तो आने वाले 15 दिन में कुछ ऐसा हो सकता है कि इस कनेक्शन में आपको एक वापस से होप आने लगे, लेकिन कुछ ना कुछ मिराकल है। मिराकल है तो डेफिनेटली यहाँ पे हाईएस्ट फोर्स कहीं ना कहीं हेल्प करेंगी आपको कुछ चीज़ों को लव लाइफ से बेसिकली आपकी लाइफ में कुछ चीज़ों को नॉर्मलाइज करने में, कुछ चीज़ों को ठीक करने में, है ना। या फिर अगर आप लोग सिंगल हो तो हो सकता है आने वाले 10 दिन में कोई आपके लाइफ में नया पर्सन आए, कोई अच्छा पर्सन आए, क्योंकि मिराकल है। मिराकल खुद में एक बहुत बड़ा शब्द है। अगर मिराकुलस कोई चीज़ आपकी लाइफ में हो रही है तो कहीं ना कहीं होपलेस चीज़ों में हो पाएंगी, है ना। यस, देखिए अबंडेंस का कार्ड है। फाइनेंशियली आप लोग काफ़ी गेन कर सकते हो अपनी लाइफ में, और जहाँ हम अबंडेंस की बात करते हैं, अबंडेंस हमेशा
फिनेंशियल एस्पेक्ट में नहीं होता है, अबंडेंस यूजुअली लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में होता है, चाहे वो आपकी हेल्थ हो या फिर आपकी करियर हो या फिर आपका रिलेशनशिप हो या फिर आपकी हैप्पीनेस हो। आई थिंक अगर अबंडेंस की एनर्जी है तो 15 दिनों में आपकी लाइफ में चीज़ें अच्छी हो रही हैं, चीज़ें ठीक हो रही हैं, या चाहे वो कुछ भी हो। यस, आपका मुझे ऐसा लग रहा है सोलर प्लेक्सस चक्रा भी हील हो रहा है। अगर आप बहुत अनवर्दी अपने आप को समझते थे तो वो भी आप अभी अपनी वर्थ को समझोगे। और एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, देखिए जो मुझे वाइब आ रही है, आने वाले 10 दिनों में ना कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा हो सकता है कि उनकी ईगो टूटेंगी, ठीक है? या अब इस चीज़ को आप नेगेटिव मत लीजिएगा, है ये बहुत अच्छा शब्द, क्योंकि ईगो टूटना इज़ रियली वेरी मच इम्पॉर्टेंट एंड वेरी मस्ट ऑल्सो, बिकॉज ईगो में कुछ रखा नहीं है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड ऑलवेज ऑपरेट इन योर सेल्फ रिस्पेक्ट बट नेवर एवर इन योर ईगो, राइट? तो अगर आप लोग की ईगो टूटती भी है, कुछ लोगों की हाँ, तो दैट इज़ ऑल्सो गुड फॉर यू, आपके हाईएस्ट गुड के लिए अच्छा है, आपको हेल्प करेगा आगे आपकी लाइफ को ग्रो करने में। ओके, देखिए कुछ लोगों की लाइफ में मैं फील कर पा रही हूँ कि थोड़ी सी ना पहेली बनी हुई है, मतलब आपको नहीं पता, आपको क्लैरिटी नहीं है आपकी लाइफ में कुछ चीज़ों से कनेक्टेड, ठीक है? आगे भी आने वाले कुछ दिनों में क्लैरिटी नहीं आएंगी, बिकॉज राइट टाइम नहीं आया है कि उस चीज़ की आपको क्लैरिटी मिले। समय पे ही आपको उस चीज़ की क्लैरिटी मिलेंगी। थोड़ी सी चीज़ें ना पहेली जैसी बनी हुई हैं और आने वाले कुछ दिनों में भी पहेली बनी रहेंगी। ओके, तो उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना नहीं है, उस चीज़ पे ज़्यादा सोचना नहीं है, बिकॉज सारी चीज़ें आपके और हमारे हाथ में नहीं होती है। ग्रोथ आप लोग की दिख रही है, फाइनेंशियल ग्रोथ आप लोग की दिख रही है, अबंडेंस आप लोग की लाइफ में दिख रही है, करियर आप लोग का अच्छा होता हुआ दिख रहा है, आप लोग की सोल की एक्सपेंशन भी मुझे दिख रही है। और यहाँ पे देखिए रिलीज का कार्ड है, तो मुझे लगता है आप लोग अपनी लाइफ से काफ़ी सारी नेगेटिविटी को रिलीज करने वाले हो, ठीक है? या ये भी कहीं न कहीं डिवाइन की ब्लेसिंग से ही आप लोग की लाइफ में होगा कि आप लोग अपनी लाइफ से ना नेगेटिविटी को रिलीज़ करने वाले हो। बहुत बार ना ऐसे लाइफ में छोटे-बड़े इवेंट्स हो जाते हैं जो हम पकड़ के बैठ जाते हैं, और कहीं न कहीं हम कोशिश ज़रूर करते हैं उससे हील होने की, लेकिन वो होता नहीं है। बट आने वाले 10 दिनों में देखिए कुछ ऐसा हो सकता है कि आपको उस रिस्पेक्टिव ज़ोन में हीलिंग मिले, एंड जो नेगेटिविटी वो रिस्पेक्टिव ज़ोन को लेके आप कैरी कर रहे थे, तो डेफ़िनिटली मुझे लगता है कि आप उसको रिलीज़ करने वाले हो, फाइनली रिलीज़ करने वाले हो आफ्टर लॉट ऑफ टाइम, ठीक है? तो ज़्यादा ये यूजुअली दिल से कनेक्टेड मामलात में ऐसा होता है। अगर ऐसा होता है तो प्लीज़ कोशिश करिएगा कि आप रिलीज़ करिए, ठीक है? और अगर आप इस चीज़ से जूझ रहे हैं तो 10 दिन का भी वेट मत करिए कि कुछ होगा एंड देन रिलीज़ होगा। ट्राई टू रिलीज़ फ्रॉम नाउ इटसेल्फ। लाइफ में माफ़ करिए ना, आगे बढ़िए। देखिए एक्सपेंशन की एनर्जी है। आप लोग के साथ ना आपकी हाईएस्ट फोर्सेस काफ़ी अच्छे से काम कर रही है, और मुझे लगता है कि यहाँ पे आप लोग का सोल एक्सपैंड हो रहा है। आपके सोल का एक्सपेंशन हो रहा है यहाँ पे। डाउनलोड्स आप लोग को मिल रहे हैं। यस, और अगर आप लोग की हेल्थ में कहीं न कहीं कुछ भी इश्यूज़ चल रहे हैं ना, कम ज़्यादा अगर कुछ हेल्थ में इश्यूज़ चल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो भी वहाँ पे भी अच्छी आपको रिकवरी मिल रही है। देखिए ना डिवाइन आप लोग के साथ है, डिवाइन की ब्लेसिंग्स आप लोग के साथ है। गुड, यहाँ से देख लेते हैं चारों डेक से। भगवान जी प्लीज़ बताइए आने वाले 10 दिनों में मेरे व्यूअर्स के साथ क्या हो सकता है? आने वाले 10 दिनों में मेरे व्यूअर्स के साथ क्या हो सकता है? कलेक्टिवली मेरे व्यूअर्स के साथ आने वाले 10 दिनों में क्या हो सकता है? मैजिशियन, ब्यूटीफुल। ओके, 3 ऑफ wands, 6 of wands, amazing, death, wow, 2 of cups, the lovers.
प्यार के मामलात में तो मिराकल हो ही रहा है आप लोग की लाइफ में। लेट मी टेक सम अदर डेक। चलिए यहाँ से मैं कुछ एक्सप्लेन करना चाहूँगी आप लोग को। आज की रीडिंग भी ट्विन फ्लेम, सोलमेट, पास्ट बर्थ से कनेक्टेड ही आई है। ये कार्ड्स लगभग वहीं से कनेक्टेड दिख रहे हैं मुझे। एनीवेज, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 4 of wands, king of pentacles, 4 of cups, 5 of cups, page of cups। वैसे तो अच्छे ही कार्ड्स हैं, बट ठीक है, थोड़ा बहुत है अप एंड डाउन इसमें भी। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि आप जो भी चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर आप पिछले 1 साल से जो भी कुछ अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे थे, ठीक है? मैनिफेस्टेशन मतलब ठीक है, आप कोई टूल्स अपना रहे हो तो बहुत अच्छा है। बहुत बार हम ना कोई यूजुअली टूल नहीं अपनाते हैं, लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड इतना स्ट्रांगली एक्टिवेट रहता है कि कहीं न कहीं हमारी लाइफ में चीज़ें मैनिफेस्ट होने लगती है। जो हम सोचने लगते हैं, वो चीज़ें होने लगती हैं, ठीक है? कभी-कभार आपने सोचा होगा कि यार फॉर एग्ज़ाम्पल आपका कहीं पे ट्रैवल पे जाने का मन होगा, ठीक है? कि यार बहुत दिन हो गए, बहुत बोर हो रहा है, कहीं घूम कर आते हैं। एंड देखोगे कि 3-4 दिन में कोई प्लान बन जाता है। दैट इज़ द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। यहाँ पे आपने कोई नोटबुक लेके कोई जर्नलिंग नहीं किया, कोई स्क्रिप्टिंग नहीं किया, कोई आपने 369 टेक्नीक नहीं अपनाई, है ना? आपने सिंपल सा सोचा एंड वो चीज़ हो गई। तो मुझे लगता है कि आप लोग की लाइफ में जो चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, इंटेंशनली, अनइंटेंशनली वो चीज़ें फुलफ़िल कुछ होंगी, कुछ विशेज़ आपकी फुलफ़िल हो सकती हैं आने वाले 10 दिनों में। हुँ। आप लोगों की लाइफ कुछ लोगों की लाइफ में डिलेज़ हैं, आई एम सॉरी, डिलेज़ कनेक्टेड टू मैरिज मुझे दिख रहा है। येस, अगर 10 दिन में आपको ऐसा लगता था कि कुछ कई लोग होंगे जिनका मैरिज से कनेक्टेड कोई इम्पोर्टेंट डिसीज़न लेना होगा उन्हें, तो वो थोड़ा-सा डिले दिख रहा है। आने वाले 10 दिनों में, येस, थोड़ा-सा डिले होगा। होगा ज़रूर, वो होते हुए ज़रूर दिख रहा है, लेकिन ये होगा कि आने वाले 10 दिन में नहीं होगा, आने वाले 3 महीनों में वो चीज़ हो सकती है। ओके? डेफ़िनेटली इट इज़ कनेक्टेड टू मैरिज। आप लोग की लाइफ में ना आपको सक्सेस मिल रही है, ग्रेट सक्सेस मिल रही है आप लोग को फ़ाइनेंशियल एस्पेक्ट्स में। कुछ लोग जिनका स्पेसिफ़िकली बिज़नेस है, देखिए जिनका सैलरी है ना, जो सैलरीड एम्प्लॉयड हैं उनसे अ, उनकी लाइफ में थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि एकदम से फ़ाइनेंशियल मतलब पैसा आना एकदम से कहाँ से आएगा? लेकिन आप में से जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं, ठीक है? उनकी लाइफ में काफ़ी अच्छी पॉसिबिलिटी है कि आने वाले 10 दिन में या फिर 15 दिन में उनको रिस्पेक्टिव सक्सेस मिलने वाली है कुछ चीज़ों में, एंड स्पेसिफिकली फाइनेंशियल एस्पेक्ट में स्ट्रॉन्ग सक्सेस है। सैलरीड एम्प्लॉइज़ में भी ये चीज़ें हो सकता है उनका प्रमोशन आ जाए, या फिर कुछ उनको इंक्रीमेंट मिल जाए, समथिंग लाइक दैट। हुँ। आप लोग काफ़ी सारे लोग ना ट्रांज़िशन फ़ेज़ से गुज़र रहे हो। दिस फ़ेज़ इज़ डिफ़िकल्ट, बट द एंड रिज़ल्ट इज़ ब्यूटीफुल, ठीक है? ये ट्रांसफ़ॉर्मेशन से सब लोग डरते हैं, बिकॉज़ वो फ़ेज़ से गुज़रना, वो पेन से गुज़रना, इट्स नॉट ईज़ी, बट वन्स यू गो थ्रू इट, देन आप एंड रिज़ल्ट आपका बहुत ब्यूटीफुल होता है, ठीक है? तो दैट इज़ अ ट्रांज़िशन एंड ट्रांसफ़ॉर्मेशन फ़ेज़। तो आप में से कई लोग ट्रांज़िशन फ़ेज़ से गुज़र रहे हो, तो काफ़ी पेन में मुझे दिख रहे हो, काफ़ी दुःख में मुझे दिख रहे हो। आने वाले दिनों में भी आप में से कुछ लोग काफ़ी अपसेट रहने वाले हो, बिकॉज़ द सेम आप लोग की लाइफ में जो ट्रांजिशन फेज़ चल रहा है या फिर जो साइकिल्स चल रही है, वो आप लोग के लिए ईज़ी नहीं है, डिफ़िकल्ट है, ठीक है? तो आप लोग उदासी में रहने वाले हो। देखिए कोशिश करिए अपनी उदासी वाली एनर्जी को तुरंत फ्लिप करिए एंड खुश रहिए। जो होगा वो होगा, उस चीज़ को तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ों को, ठीक है? एंड खुश रहिए, मैं यही आपको गाइडेंस दूँगी यहाँ पे। अपसेट रहने से तो कोई फ़ायदा है नहीं आपकी आई मीन देखिए ना, आप अपसेट रहोगे तो आपका मूड ऑफ रहेगा तो आपकी हेल्थ खराब रहेगी, नींद आपको अच्छी नहीं आएगी, चिड़चिड़े बन जाओगे। क्यों रहना है? दिस इज़ अ वेरी स्मॉल एंड ब्यूटीफुल लाइफ। लिव एंड लेट लिव, ओके? सोलमेट कनेक्शन वाले लोग थोड़े से उदास रहने वाले हैं, लॉस्ट की फीलिंग में रहने वाले हैं, क्योंकि अगेन दिस इज़ बिकॉज़ ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन, या
या फिर फेमिनाइन की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा होगा, या फिर मैस्कुलिन की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा होगा, या फिर ये रिलेशनशिप ट्रांसफॉर्म्ड हो रहा होगा। तो आप में से कुछ लोग थोड़े से अपसेट रहने वाले हैं, डिप्रेस रहने वाले हैं, नाउम्मीद रहने वाले हैं, फ्रस्ट्रेटेड रहने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको खुद ही अपनी हेल्प करनी पड़ेगी ये नेगेटिव एनर्जी से बाहर आने में। ओके, एंड जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है उसमें मेजर पॉसिबिलिटी है, अगर सेपरेशन है तो एक अच्छी साइकिल शुरू हो सकती है इन गुड वे। आप के जो स्पेसिफिक मैस्कुलिन है या फिर जो फेमिनाइन है वो आपको कुछ ना कुछ ऑफर कर सकते हैं इस कनेक्शन को एक नई साइकिल की शुरुआत करने में। यहाँ से देख लेते हैं। बट हाँ, 10 दिनों में मुझे कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है कि आप लोग की लाइफ में कुछ नेगेटिव होता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है। ठीक है, आई एम सो सॉरी अगर आपको बाहर की आवाज़ें आ रही होंगी तो। क्लीनिंग अप, यस, क्लीन इट अप। आई एम सो सॉरी, मेरी टंग ट्विस्ट मिल्क एंड हनी। वाओ, टाइम फॉर अ नैप, गो द डिस्टेंस। देखिए यहाँ पे ना आने वाले 10 दिनों में थोड़ा सा आपने ना कहा जा रहा है आप इम्पेशेंट मत होइए किसी भी चीज़ को लेके। अगर आप इम्पेशेंट हो रहे हो बहुत ज़्यादा तो इम्पेशेंट मत होइए, क्योंकि अगर कुछ चीज़ आपके लाइफ में डिले हो रही है तो वो आपके अच्छे के लिए हो रही है, आपके बुरे के लिए नहीं हो रही। अगर भगवान कुछ चीज़ें अगर आपकी लाइफ में डिले करें तो कहीं ना कहीं भगवान आपको कुछ चीज़ों से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। विश्वास रखिए परमात्मा पर। ओके कुछ लोग की लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आ रही हैं, ऑनेस्टली बहुत सारी खुशियाँ आ रही हैं। एंड यस, आप लोगों से ये कहा जा रहा है कि जो अपना पुराना मेसअप है वो आप क्लीन करने वाले हो आने वाले 15 दिनों में। या पुराना मेस इन द सेंस जो भी आप अपने अंदर कैरी कर रहे हो वो सारी चीज़ें आप आने वाले 15 दिनों में रिलीज करने वाले हो, एंड दैट्स रियली वेरी गुड एंड इम्पॉर्टेंट टू। यहाँ से देख लेते हैं। द फूल, ओके, existence, wow, morality, laziness, turning in। देखिए जो बेसिक एनर्जी मुझे फील हो रही है वो ये फील हो रही है कि आने वाले 15 दिन में देखिए आपके लाइफ में कुछ डिस्ट्रैक्शंस होने वाले हैं, लेकिन आपका ना उन डिस्ट्रैक्शंस पे ध्यान नहीं रहने वाला है। आप अपने अंदर जाके आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपको किस चीज़ से डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, आपका डिस्ट्रैक्शन पे ध्यान नहीं होगा। आप अपना काम बहुत अच्छे से करने वाले हो, जो भी आपका काम है, ठीक है? आप लोग की लाइफ में एक नई साइकिल शुरू हो रही है, एक नई शुरुआत शुरू हो रही है। शुरुआत किस चीज़ की शुरू हो रही है? आपको कहीं न कहीं अपनी वर्थ का पता चलने वाला है, अपने मतलब जो भी ये शुरुआत होंगी ना ये आपसे कनेक्टेड है। मैं ये नहीं बोल रही कि आपकी लव लाइफ में शुरुआत मुझे होती हुई दिख रही है, इस 4 कार्ड्स में तो ऐसा नहीं दिख रहा, लेकिन ये जो शुरुआत मुझे दिख रही है आपके कैसे समझाऊँ? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सैड हूँ, ठीक है? आई वर्क्ड ऑन माई सेल्फ एंड कहीं न कहीं मैं शुरुआत करूँगी कि अपने जो भी अपने ऊपर काम करने की, कि मैं अगर सैड हूँ तो मुझे उस सैडनेस से बाहर निकलना है एंड मुझे हैप्पी वे में आगे जाना है। कहीं न कहीं यहाँ पे आप देख लीजिए आपको अपनी एक्सिस्टेंस का पता चल रहा है। देखिए इसका सिंपल सा मतलब है कि इस धरती पे जितनी भी सोल्स हैं, जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, जितनी भी स्पीशीज़ है, हर स्पीशीज़ का इम्पोर्टेंस है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जैसे हाउसवाइफ हैं कुछ, अगर उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ इम्पोर्टेंट नहीं है, तो उनकी लाइफ बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उनका एक्सिस्टेंस मतलब कैसे बताऊँ, कोई रिप्लेसमेंट नहीं है किसी का भी, राइट? मैं किसी के साथ रिप्लेस नहीं हो सकती, आप किसी के साथ रिप्लेस नहीं हो सकते, तो हम सब उतने ही वैल्यूएबल है, ओके? कुछ मिस्टेक आप लोगों से पास्ट में हुई हैं, आप लोग उसके गिल्ट में रहने वाले हो। देखिए, अगर कुछ मिस्टेक आप लोगों से हुई है, उस चीज़ के गिल्ट में रहने से कोई भी फ़ायदा नहीं है। आप बेटर ये है कि आप माफ़ करिए और भगवान से माफ़ी माँगिए, उस पर्सन से माफ़ी माँगिए, जिस चीज़ को लेके आप गिल्टी फ़ील कर रहे हैं अपनी लाइफ़ में, ठीक है? अगर उस पर्सन से नहीं माफ़ी माँग सकते, तो आप भगवान से माफ़ी माँगिए।
लेजीनेस की एनर्जी है। आपने चीज़ों को प्रोक्रास्टिनेट नहीं करना है आने वाले 15 दिनों में। देखिए ये चीज़ें हो सकती हैं, दिस इज़ कनेक्टेड टू फिजिकल डिज़ायर ऑल्सो, ठीक है। हो सकता है आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, तो आप उसको बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज करने वाले हो, बट डू यू रियली थिंक कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी को फैंटेसाइज करना एंड अपनी एनर्जी को उस तरफ चैनल करना? अगर आपको लगता है तो यू कैन डू, बट बेटर ना करिए, ठीक है। बेटर ना करिए, बिकॉज एनर्जी वर्क्स। मतलब यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि चीज़ों को चीज़ों को करिए जो इम्पोर्टेंट है, ना कि आप बैठ के उसको फैंटेसाइज करिए। और आई मीन इट्स नॉट वर्थफुल। कैसे समझाऊँ मैं? आई होप आप समझ गए होंगे। बाबा की तरफ से देख लेते हैं आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है। बाबा जी प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है आने वाले उनके 10 दिनों को लेके, या फिर उनके 10 दिनों को लेके। आकर्षण का नियम। आप एक, देखिए आप एक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप एक मास्टर मैनिफेस्टर हो। पहले भी ये कार्ड आया था कि आप जो भी कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो वो मुझे पूरी होती हुई दिख रही है, एंड आपके अंदर कुछ स्पिरिचुअल गिफ्ट्स है। कुछ लोगों के अंदर डेफिनेटली मैनिफेस्टेशन से कनेक्टेड है, क्योंकि ये मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। आप अपने ऊपर काम करिए, अपनी मैनिफेस्टेशन पावर को स्ट्रॉन्ग करिए। एंड यहाँ से गाइडेंस यही है कि आप लोग की लाइफ में जो भी पेन आ रहा है, जिस भी तरह का पेन आ रहा है, जो भी दुख है, उसको एक्सेप्ट करिए एंड जस्ट गो थ्रू इट, ठीक है। हम पेन से भाग नहीं सकते, हम हीलिंग से भाग नहीं सकते। जो पेन है वी हैव टू गो थ्रू इट, एंड जो हीलिंग है वो हमें फेस करनी ही पड़ती है, ठीक है। अपने दुखों का सामना कीजिए। एंडिंग्स ऑफ ऑल पेन्स। वेरी गुड। आप लोग की लाइफ में ना जो भी जिस भी तरह के पेन चल रहे हैं, जैसे भी चल रहे हैं, जिस भी तरह की प्रॉब्लम्स चल रही हैं, मुझे लगता है आने वाले 10 दिनों में ना वो सारी तकलीफें खत्म होने वाली है। ग्राउंडिंग, ये कहा जा रहा है आप लोग ग्राउंडिंग की प्रैक्टिस करिए। बहुत ज़्यादा अगर बॉडी में एक्सेस एनर्जी हो जाती है ना तो वो भी अच्छा नहीं है। थोड़ी देर नंगे पाँव आप वॉक कर सकते हैं, घास पे वॉक कर सकते हैं। थोड़ा सा सीमेंटेड एरिया नहीं, मिट्टी चलेगा। नेचुरली आप मिट्टी के ऊपर अगर वॉक करेंगे या फिर घास में वॉक करेंगे तो ग्राउंडिंग होगा। ग्राउंडिंग इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। लाफ्टर आ रहा है, बढ़िया है, खुशियाँ हैं, खुश रहिए। न्यू लव हैप्पीनेस। देखिए आने वाले 10-15 दिन आप लोग की लाइफ में काफ़ी अच्छे होने वाले हैं। फ्रेंड्स ये थी छोटी सी रीडिंग। आई होप मेरी रीडिंग आपको पसंद आई होंगी। मेरी रीडिंग आपको पसंद है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिए, ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो को आप देखिए, वहाँ से आपको अच्छी गाइडेंस ही मिले। थैंक यू सो मच। लव यू गाइज़।